सीसेट 2024 यूपीएससी में आए हुए डायरेक्शन सेंस के दो क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। और दोनों ही इजी क्वेश्चन है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने घर से एक पर्सन अपने घर से 100 मीटर स्ट्रेट चलता है। ओके, ठीक है, मान लेते हैं उसका हाउस है ये, वहां से 100 मीटर वो स्ट्रेट चला। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। वो लेफ्ट लिया और 100 मीटर चला, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर। ठीक है, वो अगेन टर्न लिया और 300 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फिर वो टर्न किया राइट और 100 मीटर चल देता है यहाँ, ठीक है, टू रीच हिज ऑफिस। तो ये है उसका ऑफिस। तो ये ऑफिस पहुंच गया। तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली। तो मतलब इनिशियली ये किस डायरेक्शन में था, इनिशियली ये इस डायरेक्शन में था, ठीक है। ये डायरेक्शन बताना है कि ये किस डायरेक्शन में है। ओके, इनिशियली इन विच डायरेक्शन he walks from his house if his office is exactly in the northeast direction। मतलब इसका जो ऑफिस है, कह रहा है कि इसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है एग्जैक्टली exactly। और सवाल ये है कि वो हाउस से किस डायरेक्शन में निकला था। ये 100 मीटर जो स्ट्रेट चला वो उसका डायरेक्शन बताना है, ठीक है। ओके, तो ये है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ओके, अगर ये ईस्ट है तो नीचे वेस्ट हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ऑब्वियसली। तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ओके, पहले स्ट्रेट, ठीक है। तो हाउस से किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा, वो एग्जैक्टली साउथ के डायरेक्शन में आगे बढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। सवाल ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही डज वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ की ओर बढ़ा, ये हमारा आंसर है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक पर्सन है वो 100 मीटर वेस्टवर्ड चलता है, ठीक है। एक पर्सन है, ये मान लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, यहाँ ये पर्सन है, ये पर्सन 100 मीटर वेस्टवर्ड चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। तो ये लेफ्ट किया और 100 मीटर चल देगा, ठीक है। देन ही टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बना है। अब ठीक है, यहाँ पर अभी इस डायरेक्शन में, ये साउथवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये टर्न लेगा 225 डिग्री। ये 225 डिग्री टर्न लेगा, तो उसके बाद टर्न लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर मैं एक और बात ये है कि अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये एंगल होता है 45 डिग्री, ये भी एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर ये 180 डिग्री टर्न लेगा तो ये हो जाएगा इसका इसका सिर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये 45 डिग्री और टर्न लेगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। अब ये 45 डिग्री और टर्न लेगा, तब ये पहुंच जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मुंह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो सवाल क्या कर रहा है, इन विच डायरेक्शन ही वॉकिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में वॉक करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करेगा। ओके, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम इसको 180 डिग्री रोटेट किए, और 180 डिग्री के बाद ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री ऐसा हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री रोटेट किया। ओके, दैट्स इट। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी। ओके।